साथियों, नमस्कार। कब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा ही है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक बार की बात है, एक राजा प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से मिलने पहुंचा। राजा ने प्रश्न किया, कृपया यह बताएं कि संसार में इतनी असमानता है, हर जगह विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, इनका निस्तारण कैसे हो सकता है? सुकरात ने उत्तर दिया, राजन, दुनिया भर की असमानता हटाने की आवश्यकता क्या? यदि हम संसार के सारे पर्वतों को समतल कर दें तो पर्वतों पर रहने वाले प्राणी कहां जाएंगे? और यदि संसार के सारे समुद्र और खाइयां पाट दी जाएं तो मछलियां कहां रहेंगी? समुद्र व जल में रहने वाले अन्य प्राणी कहां रहेंगे? इसलिए यह सोचने के बजाय कि संसार की सारी असमानता हटा दी जाए, तुम अपने मन से इस भेदभाव को हटाने का प्रयत्न करो, तो तुम्हें सारी विसंगतियों में भी समरसता दिखाई पड़ने लगेगी। सुखी जीवन का यही मार्ग है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति और वैराग्य के अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अर्थात साधक परम सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु सत्य यह भी तो है कि ज्ञान, ध्यान, भक्ति व वैराग्य से विमुख अथवा विचलित होने पर हम संसार के माया जाल में उलझकर अनेकों प्रकार के दुखों के शिकार भी होते हैं। हमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम कभी भी ज्ञान, ध्यान, वैराग्य आदि से विचलित ना हो और अपने आप को सदैव सत्य पथ पर चलाते रहें। ऐसा करने पर हम लौकिक और भौतिक जीवन में भी सुखी रह सकते हैं। इसके साथ आध्यात्मिक सुख का मिलना तो सुनिश्चित ही है। यदि साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें अपनी साधना का, ध्यान का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का अहंकार उठने लगे, तब यह समझना चाहिए कि हमारी साधना सही दिशा में नहीं चल रही है। जब साधक ज्ञान, ध्यान, भक्ति आदि का सही मायने में लगातार अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा पर चढ़े हुए अज्ञान, अविद्या, माया, अहंकार के आवरण मिटते जाते हैं और उसे अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात सत चित आनंद स्वरूप का बोध होता है। उसी प्रकार जैसे बादलों का आवरण छटते ही आकाश में सूर्य जगमगा उठता है,
इस आत्मबोध में ही परम सुख की अनुभूति होती है। यह सुख विषय भोग, सांसारिक सुख, साधनों से मिलने वाले सुख की भांति क्षणभंगुर नहीं, बल्कि स्थायी सुख होता है, क्योंकि यह सुख इंद्रियों से नहीं, आत्मा से बाहर निकलता है। आत्मा में परमात्म ज्ञान के प्रकट होते ही साधक को यह अनुभव होने लगता है, आत्मा में परमात्म ज्ञान के प्रकट होते ही साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश आत्मा हूं। आत्मा में परमात्म ज्ञान के प्रकट होते ही साधक संसार के किसी वस्तु व व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता। वह कामना रहित होकर कर्म करता है, भगवान को ही कर्ता मानकर स्वयं को भगवान के हाथों की कठपुतली मात्र मानता है। वह मान अपमान, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि सब में समान बुद्धि वाला होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है। अपने कर्तव्य कर्म करता जाता है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से निर्लिप्त नहीं रहता, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वह सदैव अपनी आत्मा में ब्रह्म का ध्यान करता हुआ सदैव आनंद मग्न रहता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।